चलिए, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ फाउंडेशनल चैलेंज, ब्रिंगिंग डाउन एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम, कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। तो आपने देखना है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक जो रजीम है, अलोकतांत्रिक जो सरकार है, उसको दूर रखना है, डेमोक्रेटिक वे से काम करना है, लोकतंत्रीय प्रकार से वर्क करना है, ताकि कि हमारी लोकतंत्र की जो नींव है वो मजबूत हो सके। तो देन नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन, इसको एक्सपैंड करना है, मतलब लोकतंत्रीय सरकार जो है, इसका जो वे है, इसको और ज़्यादा फैलाना है, और ये जो इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको क्षेत्रीय ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इसको फैलाना है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है, सामाजिक जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर, और दूसरी संस्थाएं हैं, उनमें इस लोकतंत्रीय जो व्यवस्था है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। देन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्रीय जो वे हैं, तरीके हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करना, मतलब उनको ताकत देना, उस संस्था को बढ़ाना, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनके जो तौर तरीके हैं, उसको डेमोक्रेसी के उसको और ज़्यादा ताकत देना, ताकि कि डेमोक्रेसी जो है मोर एंड मोर जो हमारे कार्यकलाप में, हम लोकतंत्रीय वे से जो कार्य कर सकें। तो ये वन मोर इज पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वी डिस्कस चैलेंजेस ओनली बिकॉज वी थिंक दीज कैन बी ओवरकम। हम इनको चैलेंजेस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इनके पर वाद विवाद करते हैं, सोचते हैं कि क्यों, कि कैसे इनको ओवरकम किया जा सकता है और इससे हमें छुटकारा मिल सकता है, ताकि कि हम बेहतर तरीके से वर्क कर सके। तो हाउ दे कैन बी ओवरकम। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक जो बदलाव लाएंगे हम दैट इज़ पॉसिबल बाय चेंजिंग द वेज। तो ये हम अभी पढ़ेंगे इसमें। तो नेक्स्ट इज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डीपनिंग मतलब और गहराई से डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो और मजबूत की जाए, ताकि वो तो और ज़्यादा ये फले फूले और व्यवहार में आए। तो यहाँ पर ब्रॉड गाइडलाइंस आर देयर, some guidelines are there for them. These are democratic reforms are to be carried out mainly by political activist parties. तो अब देखते हैं कि जो लोकतंत्रीय जो सुधार आंदोलन होते हैं, ये सब कौन करता है? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, और पार्टीज़ होती हैं, और ये आंदोलन या पॉलिटिकली कॉन्शियस जो सिटीजन्स होते हैं, जो राजनीतिक रूप से जो ज़्यादा जागरूक होते हैं, ऐसे नागरिक इन रिफॉर्म्स को, इनको सुधार को, इन लोकतंत्रीय सरकार में इन सुधारों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ जो चल रही हैं, पॉलिसीज़ उन सब का वो विरोध करते हैं, और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए सुधार, डेमोक्रेसी में जो सुधार है उसके लिए ये ट्राई करते हैं। द पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स हैं वो करते हैं। लॉज ऑफ ban do not give good results. Laws that give political actors incentive to do good things have more chances of working. तो लॉ ऑफ बैन, उस पर बैन लगा देना, रोक देना, ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लॉज दैट गिव पॉलिटिकल एक्शंस, जो ऐसे कानून जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा क्रियाकलाप में इंसेंटिव्स देते हो, मतलब ज़्यादा बढ़ावा देते हैं टू डू गुड थिंग्स, इंसेंटिव टू डू गुड थिंग्स, ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए है, मोर चांसेस ऑफ वर्किंग, उनको काम करने के चांसेस ज़्यादा हैं। रेस्ट लॉज आर दोज विच एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जैसे आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। ये कानून जो होते हैं ये लोगों को पावरफुल बनाते हैं टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ताकि वो
लोकतंत्रीय सुधार ला सके, लोकतंत्र में सुधार ला सके। देखिए आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको जो सूचना का अधिकार मिलता है कि आप जो गवर्नमेंट कर रही है, जो भी पॉलिसीज या इम्प्लीमेंटेशन में ला रही हैं, तो उनमें क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो पूरी सूचना जन जन को पहुंचानी पड़ेगी। मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जो मेन फोकस इसका पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का सुधार, राजनीतिक सुधार का क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑन वे टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो जो लोकतंत्रीय जो कार्यकलाप है उनमें ज़्यादा उसको ताकत देना, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल रिफॉर्म शुड नॉट ओनली बी अबाउट गुड सॉल्यूशन, जो राजनीतिक सुधार है ये सिर्फ जो अच्छे सही हल लाने के लिए नहीं होते, बट आल्सो अबाउट द विल हु विल इम्प्लीमेंट इट,